आम जो है वो खुद ब खुद हमारे पास आ रही है और बिल हमारे पास जमा करा रही है। उस तो पिछला भी ना जमा कराने से ना जमा करवाने तो अगले भी ना करवाना है। नहीं उसकी वजह क्या है? वजह यही है ना जनाब, क्या है बिल तुम खुद सुने सामने तुम पढ़ो ही ना पर नाजायज टैक्स रहना ये गरीबों वास्ते नहीं बल्कि अमीर लोगों वास्ते होने चाहिए से जेडे कि असम पर सौंपे गए। इस दफा क्या प्रोग्राम है? जमा करवासो? नहीं जमा करा। पिछली दफा जमा करवाया या नहीं कि पिछली दफा कोई थोड़ा बहुत तो हाय खाइए हो? नहीं अच्छा कोई जमा नहीं होया जमा नहीं करना जब तक रावला कोर्ट जी कमेटी है ना उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करनी गवर्नमेंट ये बरक़ियात वाले जी। तो आवाम समझ गई कि हम तो जो मजदूरी करते हैं इनका पेट पाल रहे हैं। जी अशराफिया का पेट पाला अशराफिया का पेट पाला जा रहा है। हमें अब समझ आ रही है नहीं वो नहीं दुश्मन है हमारा, एक दुश्मन हो रहा है बड़ा जो हमारे बड़ा भाई ऊपर हमारा बड़ा भाई नहीं है वो अब हमारा दुश्मन है। वो क्यों कि हमारे नौजवान जो देखें ये बेरोजगार जो इधर घूम रहे हैं, मैं अपनी आपको बता दूं हमारे घर बार की आप हालत देखें। अब हम इंशाल्लाह इनको गिरबान से हम पकड़ेंगे। हम खड़े हैं इंशाल्लाह जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और उस वक्त कब तक हम खड़े रहे हैं जब तक ये हमारे साथ मामला दुरुस्त नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दर बाज़ार डाकखाने के बिल्कुल सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लोग हाथों में बिल उठाए खड़े हैं। नाज़रीन कराम ये वो तारीख़ हैं जिन तारीख़ों में महकमा बरक़ियात की जानिब से बिल आवाम को पहुंचा दिए जाते हैं और आवाम फिर इन बिल्स को डाहाने में आके जमा करवाते हैं। लेकिन पिछले 2 माह से आज़ाद कश्मीर भर में एक एहतजाजी तहरीक है बिलात पे नाजायज़ टैक्सेस के हवाले से जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं बिजली के बिलात पे, और इस तहरीक के जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें अवामी एक्शन कमेटियाँ, अंजमन ताजरान, इसी तरह ट्रांसपोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं वो और बल्दियाती नुमाइंदे भी इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। और इस तहरीक के तवस्सुल से जो पिछले 2 माह से जारी है आवाम बिल जमा नहीं करवा रही। पिछले महीने में भी बहुत सारे बिल नहीं जमा हुए और इस मरतबा आवाम जो है उन्होंने तहैया कर रखा है कि उन्होंने बिल नहीं जमा करवाने और वो अवामी एक्शन कमेटियां जिन्होंने धरने दिए हुए हैं उनके पास जमा करवाए जा रहे हैं। आज ये धरना दर बाज़ार डाकखाने के बिल्कुल सामने अंजमन ताजरान अवामी एक्शन कमेटी के तावन से लगाया गया है और आवाम इस वक्त मेरे साथ मेरे पीछे मौजूद है। अकब में अंजमन ताजरान के जो सदर हैं मोहतरम मलिक अयूब साहब आगे आ जाएँ। ये बिल इनके हाथ में आप देख रहे हैं नाज़रीन कराम, ये बिल इन्होंने पकड़े हुए हैं और नौजवान हैं उनके हाथों में भी बिल हैं और ये बिल आवाम ने इनके हाथों में दिए, इनके पास जमा करवाए हैं, वो डाहाने में जमा नहीं करवा रहे। मैं पूछना चाहूँगा मलिक अयूब साहब से, अयूब साहब आपके हाथों में बिल मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बिल इस मरतबा आप जमा करने जा रहे हैं, अवाम आपके साथ तावन कर रहे हैं नहीं कर रहे, अवाम का क्या रद्द अमल है? और जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ़ैसला किया है कि इस मरतबा बिल नहीं जमा करवाने, क्या लोग आपसे तावन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने इन दोस्तों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं जहाँ तक बिल का मामला है, हमारी जो 3 दिन पहले अंजमन ताजरान की बॉडी बैठी उन्होंने ये फैसला किया था हम भरपूर एक्शन अवामी एक्शन कमेटी का साथ देंगे। लेकिन जो आज यहाँ हम लोग डाहाना के नीचे बैठे हुए हैं तो आवाम जो है वो खुद ब खुद हमारे पास आ रही है और बिल हमारे पास जमा करा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के नाजायज़ टैक्स की वजह से आवाम तंग आ गई है। और 1-2 दिन की बात नहीं है बल्कि हफ्ते की बात है, शायद यही लोग रोड पे आ जाए और इंतजाम के लिए वो बाले जान बने। सर मलिक साहब आप के धरने की जो जगह है वो बाज़ार के उस कोने पे है, लेकिन आज आपको यहाँ धरना क्यों लगाना पड़ा? क्या लोग आके चोरी छुपे बिल जमा करवाते हैं? हमें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लोग खुद बहुत हमें ये कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आप उस जगह पे मत बैठें, आप डाहाने के नीचे आकर बैठें, हम भरपूर आपका तावन करेंगे। जिस जगह भी हम आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपका भरपूर साथ देंगे। इसलिए आज हम डाहाना के नीचे बैठे और अंजमन ताजरान के लोगों को कुछ देर बाद वो भी पहुंच जाएंगे। वो अवामी एक्शन कमेटी जो है तकरीबन आधी पहुंच गई, आधी पहुंचने वाली है। मुस्तफ़ा साहब बिल आ गया आपका? जी बिल आ गया। जमा करवाया है? नहीं करवाया। नहीं करवाना चाहते हैं। बेजार टैक्सेस आते हैं। जो बिल 200 आता था वो 800, 1000, 1500 आता है। तो इसमें जब तक ये हमारे टैक्स नहीं ख़त्म होते और हमारी जो है ना जो कश्मीर की जो बिजली है फ्री नहीं हो जाती उस वक्त तक हमने। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है?
ठीक हो? नहीं आया बिल आया बिल आया तो जमा करवाया है नहीं? नहीं कराया नहीं करवाया? अग्गा भी करवा सो या नहीं? अगे क्रासन लेकर आया नहीं आया अस्सलाम वालेकुम सर, इतने सारे बिल तुसा ने कोल है इसलिए ये तुसा इकट्ठे करी रखे ने कि बिल क्यों ना जमा करवाने? सर असा ना मुतालबात हैं कि जिचर तक शेयर एक्शन कमेटी जड़े मामलात किते ने असा उसमें ऊपर बिल्कुल खलसों असा फ्री बिजली डिमांड करने हैं और असा कदे भी बिल जमा कराने दे लोगों असा रोक सवी और इंशाल्लाह लोग सर बहुत ताउन करने लेने। यानी आज धरना लाने ना मकसद इतना ये है कि बिल बजाय डाहने ही जमा होने ने इतना जमा होने को तो लोग असा ना बहुत ताउन भी करने लेने इंशाल्लाह ये कम करने के खुद नहीं अथा देने लेने साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिजर साहब क्या हाल है? ठीक हो? ये बिल पोड़िया ना अपने घर ने या महल्ले ने? ये महल्ले ने भी है तो घर ने भी है। अच्छा ये क्या उठो जमा कराई? जब तक गवर्नमेंट इस हतमी फैसले पर ना इसी के ये टैक्स नाजायज गरीबा और मसाकिनों पर ना अटसन तब तक असा बिल जमा ना करवाने पिछले महीने भी जमा करवाया नहीं जी पिछले तो क्या उस पिछला भी ना जमा करवाने से ना जमा करवाने तो अगले महीने भी ना करवाने नहीं उसकी वजह क्या है? वजह यही है ना जनाब क्या है बिल तुस खुद सुने सामने तुस पढ़ो ही ना पर नाजायज टैक्स लेना ये गरीबा वास्ते नहीं बल्कि अमीर लोगों वास्ते होना चाहिए जेडे कि असां पर सौंपे गए लिहाजा गवर्नमेंट ही वाजिया तौर पर दसने हैं कि अगर इन बिलों कोई रद्दो बदल ना की गई तो ये बिल जमा यानी टैक्स ना माफ किते ने बिजली फ्री ना की उस वक्त तक बिल ना जमा कोई बिल जमा नहीं होने लगा और इन चीज़ों की जिम्मेदार ये बजाते खुद गवर्नमेंट उसी की कि आज उसी लगातार इस चीज़ ना वाजिया करने लगे ने। नहीं पिछले 2 महीने तो तुस लोग सड़कों पर हो लेकिन अवामी बिल उस तरह आई रहे उस तरह टैक्स भी लगने लगे आज ना बिल भी पड़िया इस पर टैक्स मौजूद है कड़ा उन्हें टैक्स असली बार किया मैं ये दसो कि अगर चार तुसा ना वजीर आजम तो आना असा टैक्स की नहीं दे वापस नहीं जी कौन आना वजीर आजम सामने अच्छा ना जी आखा ना असा ये था जिस तरह आज खलते ने गरीब सर वो भी खलना असा वोटा नाल भी होया वो असा सारे नाल अमीर होए ये लोग नहीं तो तलबे चटने के असं वोट दियो आज जो वोट देनी फारग हुई है तो हूँ उन्होंने तल खत्म हुई आखिर सालाना 5 साल फिर मनसूबा आई सी मैं इतना जवाब देना पे सी अगर इस अदालत जीता तो उस अदालत है ना बिल्कुल रब्बुल जलाल कराम ए अवाम ना गम गुस्सा आया और अवाम ये आखनी कि जब तक साढ़े टैक्स माफ़ नहीं होने जदों तक ये बिजली ने नाजायज़ जड़े बिलात है ये असा ही दिते जाने उस वक्त तक असा सड़कों पर रहसा और ये बिल जड़े अस ना जमा करवाने किसी भी सूरत विच। ए स्टूडेंट भी कुछ मौजूद है और इन्हां भी मैं गल कर सा कि आया ये लोग जड़े इस वेले सड़कों पर और ये इन्होंने मुतालबा है कि उस वक्त तक अस सड़कों पर रहसा जब तक हुकूमत फ्री बिजली नहीं देनी नाजायज़ टैक्स जड़े नो माफ़ नहीं हो जाने या आटे ऊपर जड़ी सब्सिडी है दी नहीं जानी उस वक्त तक असा सड़कों पर रहसा और अपने हकूक की खातर आवाज़ बुलंद करने रहसा। नाजरीन और भी कुछ लोग हैं मैं उन्होंने भी गल करसा और कोशिश करसा उन्होंने को पूछसा कि इस दफ़ा जो बिल आया वो जमा करवासन या ना करवासन। अगर जुलने हैं बुजुर्गों को। साबर साहब मैं पता है तुम बीमार भी हो बुजुर्ग भी हो आस्ता बोल रहे हो लेकिन ये दसो बिल आया इस दफ़ा? हाँ बिल आया तो इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है जमा करवासो? नहीं जमा करा पिछली दफ़ा जमा करवाया या नहीं कि पिछली दफ़ा कोई थोड़ा बहुत तो हाय खाइए हो? नहीं अच्छा कोई जमा नहीं आया जमा नहीं करना जब तक रावला कोर्ट जी कमेटी है ना उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करनी गवर्नमेंट ये बरकियात वाले जी जब तक बरकियात वाले कोल तो साबर साहब अख्तियार है नहीं बिल तुसा ने वापटा भेजना लोरू बनी तो अशने वो जो बड़े जो ना वो जब तक मुज़ाकरा ना करो फैसला नहीं होना जब तक कहने आता सर साढ़ा जड़ा वजीर आजम आ वो तो आना कि असा टैक्स माफ़ करी छोड़े लेकिन इस दफ़ा बिल में जड़े तके टैक्स तो कोई नहीं माफ़ होए कोई नहीं माफ़ हो फिर लगे उस तरह लगे ने तो फिर ये हुकूमत या असा ही तोहा देनी या खुद तोहा खानी? ऐसा ही देने तो आपको कुछ तो तोहा खान। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। अंसर वसीम साहब हैं बड़े मुतहर्रक ताजर भी हैं और बहुत सारी तहरीकों में इन्होंने हिस्सा भी लिया मेरे साथ मौजूद हैं। अंसर साहब पिछले 2 माह से ये तहरीक चल रही है और ये तहरीक मैं इसको कामयाब होते देख रहा हूँ और इस मर्तबा जो जोश वलवला जज्बा लोगों के अंदर है वो शायद इससे पहले नहीं था। बिजली के बिलात आपका बिल भी आया? जी बिल्कुल आया। पिछले माह में भी आया था? बिल्कुल आया। जमा करवाया? नहीं बिल्कुल नहीं करवाया। क्या वजह क्या है क्यों नहीं जमा करवा रहे? लतीफ़ साहब सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि आप लोग इस सारे मामलात को जो कवरेज दे रहे हैं और आवाम की आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो इन लोगों के लिए दावेदार बनते हैं कि इनके मसीहा हैं। बेसिकली ये देख लें आप कि ये तहरीक ये पिछले 2 माह से नहीं चल के आ रही है, कई माह से चल रही है। ये कई माह भी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि सालों साल यानी 2017 से ये प्रैक्टिकली
इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है और लोगों को एक्शन कमेटी और मुख्तलिफ तंजीमों ने बावर करवाया कि आप लोगों के ऊपर पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन लोग इस बात को पहले तो समझ नहीं रहे थे। आज वो वक्त आ गया कि लोगों ने जो मतलब एतमाद किया हुआ था 200, 400, 1000 तक जो अफोर्ड करते थे वो बिल वो पे करते थे। अब उन्होंने उनकी आवाम की उस जो कह सकते हैं कि एक इनके साथ रग़बत थी, वो बिल जमा करवाते थे, इन्होंने उनको उस फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, इनके ऊपर बोझ डाला, मज़ीद अपनी अय्याशियों के लिए, लग्जरी गाड़ियाँ लेने के लिए, अपनी औलादों की बेहतर परवरिश के लिए, उनकी तालीम बैरून मुल्क दिलवाने के लिए, यानी कि हुक्मरानों ने एक ऐसा प्लान तश्कील दिया कि ये गरीब मज़दूर जो दिन भर मेहनत करता है, 1000-1200 कमाता है, ये इसमें से कुछ 100 रुपया खुद यूज़ करे और 1100 हमें दे। ठीक है, ये एक पॉलिसी उन्होंने तरतीब दी ताकि ये सर ना उठा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सियासी शऊर तहरीक के जो मामला थे वो आवाम के अंदर पेनिट्रेट कर गए। आवाम समझ गई कि हम तो जो मजदूरी करते हैं इनका पेट पाल रहे हैं। जी, अशराफिया का पेट पाला जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को आसान किया जा रहा है। ठीक है, आपने पिछले अरसे में देखा होगा मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं मतलब अय्याशी के लिए नहीं आया हूँ, तो उनके पास चेक करें, वो जिन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स वो लेते हैं, उनके अपने बिलात चेक करें। जो सिचुएशन बरकैफ जो बात अहम है वो ये है कि ये जो बिजली के बिलात मतलब ये टैक्सीज़ की भी बात हो रही है कि टैक्स ख़त्म करेंगे तो आवाम बिल देगी। अब तो बात टैक्स से आगे चली गई है ना, अब तो फ्री बिजली की बात। अब हक जो असल हक बनता है, जो रॉयल्टी समेत फ्री बिजली जो इस आज़ाद कश्मीर की आवाम का हक बनता है, उसकी डिमांड है। अवामी एक्शन कमेटी उसके ऊपर कारबंद है और वो मुज़ाकराती अमल से इंशाअल्लाह इस आवाम को रिलीफ मिलेगा ज़रूर। अंसर साहब, आवाम के रिलीफ के लिए आप खड़े हैं, लेकिन आप जैसे नौजवानों को, मुतहर्रिक लोगों के को डराया जा रहा है FIRs के ज़रिए, उनके ख़िलाफ़ खुफिया FIR काटी जा रही हैं और किसी भी वक्त आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है, और हुकूमत इस तरह के अच्छे हथकंडे अख्तियार करने जा रही है। अगर इस तरह का मरहला आगे आता है तो क्या आप उसको फेस करेंगे? इंशाअल्लाह हम फेस करेंगे, क्यों हम समझते हैं कि ये जो थाना है, जेल है, इसे हम अपना दूसरा घर समझते हैं, और हमें पता है कि जब भी आप हक़ की बात करेंगे तो आपको तख्तादार को भी चूमना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं, इससे पहले भी तैयार थे, फ्यूचर में भी हम तैयार हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे रास्ते में ये हमने फेस करनी है। ऐसी कोई FIR, ऐसा कोई अमल ये जज्बात को मजरू नहीं कर सकता, किसी को हक़ लेने से पीछे नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं आ रहे हैं इस धरने में, बिल आके जमा करवा रहे हैं। एक ताजर हैं, नौजवान हैं, बिल हाथों में पकड़ा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बिल आप लेके आए, आप डाखाने में जमा करवाने जा रहे हैं या इस धरने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इधर आकर हमारे मुतालबात सुन रहे हैं। लतीफ़ साहब, ये मैं अपने मोहल्ले से बिल इकट्ठे करके लेके आया हूँ। हमारी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का मुझे भी एक मेंबर बनाया था उन्होंने, और ज़िम्मेदारी लगाई थी आपने अपने मोहल्ले की। तो ये मैं अपनी बिरादरी के जितने बिल थे वो लेके आया हूँ, और इंशाल्लाह इनको धरने वालों को ये बिल मैंने देने हैं। अच्छा, तो बिल आप लोग नहीं जमा करवा रहे, खुदा न ख्वास्ता आपका कनेक्शन कटता है या आपको हरासा किया जाता है या आपके ख़िलाफ़, क्योंकि जो लोग बिल जला रहे हैं या इकट्ठे कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, कल खुदा न ख्वास्ता आपके ख़िलाफ़ कोई FIR होती है, आपको हरासा किया जाता है, आपका कनेक्शन काट दिया जाता है, फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? लतीफ़ साहब, देखें, FIR तो ये अब मामूली सी बात है। मैं आपको अपना बता दूँ, मैं एक सियासी जमात से मेरा तल्लुक़ है, लेकिन ये जो तहरीक शुरू हुई है इसमें कोई गैर सियासी, जी हाँ, ये गैर सियासी हो गई है। इसमें नेशनलिस्ट तमाम तर सियासी जमातें जो भी हैं ये सब अब अवामी नुमाइंदे भी शामिल हैं। कल आपकी UC का जो मेंबर ज़िला कौंसिल है उसने ऐलान किया कि इस मरतबा हमने बिल नहीं जमा कराने, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इलाके में 33 नोट जो मदारपुरा, वहाँ आटे की एलोकेशन का इशू है। अगर गवर्नमेंट
आटे की एलोकेशन को पूरा नहीं करती तो हम मकबूजा कश्मीर से आटा जाके लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लोग यहाँ तक आ गए। जी बिल्कुल, देखें कल हमारा अर्शी साहब ने जो कॉल दी हुई है नोट के ऊपर, इंशाल्लाह हम उसमें भी शिरकत करेंगे और अब हम अपना हक इनसे लेंगे। हम 75 साल में हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें अब समझ आ रही है नहीं, वो नहीं दुश्मन है, हमारा एक दुश्मन और है बड़ा, जो हमारे बड़ा भाई ऊपर, हमारा बड़ा भाई नहीं है वो, अब हमारा दुश्मन है वो। क्यों कि हमारे नौजवान जो देखें ये बेरोज़गार जो उधर घूम रहे हैं, मैं अपनी आपको बता दूं, हमारे घर बार की आप हालत देखें, हमारे जहनों में हमें टेंशन डाली हुई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सब ज़िम्मेदार ये जो हमारे नाम नहते हमारे लीडर बने हुए हैं, ये वो हैं। अब हम इंशाल्लाह इनको गिरबान से हम पकड़ेंगे। इकराम, मेरे साथ वार्ड सेंट्रल कुकूटा से मेंबर लोकल काउंसलर मोहतरम गियास अवान साहब मौजूद है। गियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल उठाए यहाँ धरने में पहुँच गए हैं और ये धरना अब डाहाने के सामने लग चुका है। यकीनन आवाम ये चाह रही है कि हमने बिल डाहाने में जमा नहीं करवाने, यहाँ धरने में। क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आवाम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हैं। सर, हम आवाम से हैं तो फिर आवाम की बात करनी है। नहीं, आप मीडिया है ना, इसलिए ज़ाहिर है जब मीडिया नहीं कवरेज करेगा तो आवाम की आवाज़ कैसे पहुंचेगी। तो अर्ज़ ये है कि ये जो बिल्लात जो हैं जो इस दफ़ा हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये पिछले उस हमारे उस धरने का उस पिछले महीने की बिल ना जमा कराने की तारीख का तसलसल है। ठीक है, आज मैं देखो आपको ये बता रहा हूँ कि देखें ये बदमाशी, आप इनकी टेक्निकल बदमाशी देखें। जी जी। प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं जी कि हमने जून का जो आपको टैरिफ दिया है जी, अब बीच में एक QTR टैरिफ एडजस्टमेंट, ये क्या है? ये अब देखें ये टेक्निकल बदमाशी है ना। उधर से आपने जून का वो टैरिफ दिया है, इधर आपने ये QTR टैरिफ लगा दिया। जी जी। अब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये इस पब्लिक को वो क्या भेड़ बकरियां समझते हैं, ये क्या समझते हैं? सर, ये आपने बताया मुझे, मेरा पिछले माह में जो बिल आया वो 191 यूनिट का 2200 रुपये, और इस मरतबा 100 यूनिट उसका भी 2200। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पिछले महीने कौन सा टैक्स लगा, इस महीने कौन सा टैक्स मिनहा हुआ या कौन सा लगाया, ये समझ नहीं आ रही। कुछ भी नहीं मिना हुआ, ये इनकी अल्फाज की हेरा फेरी है, ये गोरख धंधा है। ये गोरख धंधा है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम तो टैक्स वापस ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना, इन्होंने लिया ही नहीं है। मकसद यही है कि हम पर टैक्स लागू ही नहीं होता, इसलिए कि हम LLC पे रहते हैं। पहली बात, मुतनाज़ा इलाका। दूसरी बात, फिर हम हमारा जो ये बिज़नेस है, कारोबार है, हम पे सेल्स टैक्स भी लगाते हैं, इनकम टैक्स भी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं। अब यहाँ गोलाबारी की वजह से तो ये हमारा ये कारोबार तो तबाह है, बिज़नेस। ऐसे ही लोग आगे बैठते हैं, घर में बैठने के बजाय दुकान पे आ जाते हैं, अदरवाइज़ कारोबार नहीं है। जुल्म की इंतहा ये है कि इनको कोई खबर नहीं है कि आया यहाँ कारोबार हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों को आटा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मतलब कोई मतलब है उनको नहीं है, इस चीज़ का एहसास ही नहीं। इसलिए एहसास नहीं है कि वो तो अयाशियाँ कर रहे हैं हमारे टैक्स पे। हम जो टैक्स अदा कर रहे हैं, इस टैक्स की जो अयाशी वो हमारा हुक्मरान तबका कर रहा है, जबकि जो हमारी आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जो टैक्स देते हैं वो आवाम की फलाह पे खर्च करते हैं, तो वहाँ आवाम खुशहाल है। यहाँ ऐसा इशू नहीं है पूरी दुनिया में जो इशू यहाँ हमारे यहाँ बना हुआ है, तो इसलिए ये जुल्म है। हम खड़े हैं इंशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, और उस वक्त तक हम खड़े रहे हैं जब तक ये हमारे साथ मामला दुरुस्त नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया नाजरीन कराम, ये कुछ नाजरीन थे जो मुजाहिरीन थे जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने धरना दिया हुआ है यहाँ डाहाने के सामने कि कोई शख्स डाहाने में बिल ना जमा कराए बल्कि इस धरने में थे।